नमस्कार दोस्तों। आज के समय में अधिकांश व्यक्ति बार बार पेट दर्द होना, कब्जियत होना, गैस बनना, खाना खाने के बाद में बेचैनी होना या खाना खाने के बाद मल त्याग की इच्छा जाहिर करना, इन सब चीज़ों से पीड़ित रहते हैं। यदि आप भी इन समस्याओं से ग्रसित हैं तो किसी योग्य चिकित्सक से सलाह मिलें। आपको भी IBS यानी इरिटेबल बाउल सिंड्रोम नामक बीमारी हो सकती है। और हम देखते हैं कि IBS क्या है। IBS नाम ही उसका है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, यानी किसी भी कारण से इरिटेशन हो और उसकी वजह से कब्ज हो या दस्त हो तो उसको हम इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के नाम से जानते हैं। इसमें बार बार पेट में दर्द होता है, कभी कब्ज होती है, कभी दस्त लगते हैं, बेचैनी होती है, खाना खाने के तुरंत बाद मल त्याग की इच्छा जाहिर होती है, चिकनाहट निकलती है, इसको म्यूकस कहते हैं, मल के साथ में म्यूकस निकलती है। बीमारी और जब बढ़ जाती है तो उस समय रक्त भी मल के साथ में आने लगता है। आयुर्वेद में IBS क्या है? आयुर्वेद में IBS को संग्रहणी या ग्रहणी के नाम से हम लोग जानते हैं। ग्रहणी का सीधा संबंध हमारे पाचन तंत्र या जठराग्नि या जो पेट की खाना पचाने की शक्ति जो होती है उसके से सीधे सीधे संबंध रखती है। जब पाचन अग्नि कमज़ोर हो जाती है तो भोजन अधपचा रह जाता है, जिसकी वजह से कि सारी तकलीफ़ें होती हैं। IBS का सबसे बड़ा कारण है मंद अग्नि, यानी खाना पचाने की जो शक्ति होती है उसका कमज़ोर होना। इसके अलावा अन्य कारण भी हो सकते हैं, जैसे कि समय पर भोजन न करना, ज़्यादा तला भुना भोजन के सेवन करना, चाय कॉफ़ी अत्यधिक मात्रा में सेवन करना, तनाव, चिंता, अनावश्यक गुस्सा, ये यदि बार बार होते हैं तो इनकी वजह से भी इरिटेबल बाउल सिंड्रोम बीमारी हो सकती है। देर रात जागना, देर रात भोजन करना, ठंडा और बासी भोजन का सेवन करना। आयुर्वेद में जो 3 दोष होते हैं, वात, पित्त और कफ, इन तीनों दोषों के लक्षण भी हमको दिखाई देते हैं। वात के कारण गैस, दर्द और कब्ज होती है। पित्त के कारण जलन, एसिडिटी और बेचैनी होती है। कफ के कारण अपच और भारीपन लगता है। IBS में अक्सर वात और पित्त दोष की अधिकता देखने में आती है। अब हम इसके आयुर्वेदिक उपचार देखते हैं। आयुर्वेदिक उपचार में हम क्या कर सकते हैं? सर्वप्रथम हम आहार के ऊपर ध्यान देते हैं। तो आहार सुपाच्य, सुकोष्ण यानी गर्म भोजन, ताज़े भोजन का सेवन करते हैं। खिचड़ी आदि का सेवन, मूंग की दाल, सब्जियाँ, छाछ आदि का सेवन। छाछ में भुना हुआ जीरा और नमक डाल कर भी हम सेवन करते हैं। परहेज में ज़्यादा तला हुआ भोजन, चाय कॉफ़ी की अत्यधिक मात्रा, फास्ट फूड का सेवन नहीं करना चाहिए, एकदम चिल्ड वाटर का सेवन नहीं करना चाहिए, बासी भोजन नहीं खाना चाहिए। तो इस प्रकार की आहार के ऊपर हम ध्यान दें तो हमारी पाचक अग्नि सही हो जाती है और ग्रहणी रोग से हमें मुक्ति मिल सकती है। इसके अलावा हम देखें घरेलू आयुर्वेदिक उपचार में त्रिफला चूर्ण का सेवन रात में 1 चम्मच गुनगुने पानी से देते हैं। हींग, अजवाइन का मिश्रण करके भोजन के पश्चात दिया जाता है। कब्ज यदि ज़्यादा है तो इसबगोल की भूसी 1 गिलास पानी में घोलकर 1 चम्मच रात में सेवन कराते हैं। योग में वज्रासन, पवन मुक्तासन, अनुलोम विलोम आदि पेशेंट को नियमित रूप से करवाते हैं। तनाव कम होगा तो IBS भी जल्दी ठीक होगा। तो पेशेंट को तनाव से मुक्ति देने के लिए काउंसलिंग की बहुत आवश्यकता पड़ती है। सावधान हमें कब होना चाहिए या चिकित्सक को कब आपको दिखाने की आवश्यकता पड़ती है? जब दस्त बहुत ज़्यादा लग रहे हों, 10 से 15 बार दस्त जा रहे हों, मल के साथ खून निकलता हो और पेट में दर्द लगातार बना रहता हो, तो ऐसी अवस्था में हमें घरेलू उपाय न करते हुए एक योग्य आयुर्वेदिक चिकित्सक के पास जाकर उनसे सलाह लेनी चाहिए। तो इस प्रकार की यदि आपको कोई समस्या है तो योग्य आयुर्वेदिक चिकित्सक के पास जाकर अपनी सलाह लें और उचित निदान कराकर चिकित्सा ग्रहण करनी चाहिए। वीडियो आपको यदि पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें
और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।